हेलो फ्रेंड्स, चांद सर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की कक्षा में हम कुछ संख्याओं से विभाज्यता की जांच देखेंगे। कुछ संख्याओं की विभाज्यता की जांच के क्रम में सबसे पहले देखते हैं को में जो है 2 से विभाज्यता की जांच देखते हैं। को में यानी 2 से किस किस संख्या में भाग लगेगा, कैसे चलेगा कि जो हमको इसमें इस संख्या में 2 से भाग लगेगा कि नहीं, कैसे जांचेंगे। उसका एक नियम होता है, ये याद रखना है। जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या 2 से विभाज्यता की जांच है, जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वह संख्या 2 से विभाज्यता है। ये याद रख लेना है। तो हमको कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या अगर रहेगा उसमें बिना भाग दिए हुए पता चल जाएगा कि ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो आप देखिए, जैसे आपको है 24, तो 24 में लास्ट अंक अंतिम अंक क्या है, 4 है। तो इसमें 4 है ना, तो ये जो है 2 से विभाज्य होगा। अब देख लीजिए 2248, इसमें देखिए 2248 में लास्ट अंक 8 है, ये भी हो जाएगा 2 से विभाज्य। इसी तरह से और कोई संख्या है 5946, तो ये भी देखिए लास्ट में कितना है, 6 है। तो इसमें भी 6 है, यानी लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो वह संख्या जो है 2 से निश्चित ही विभाज्य हो जाएगा। अब 3 से देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होता है वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे देखिए 3, 5, 4 है। इसमें हमको बिना भाग दिए हुए कहेगा कि इसमें भाग लगेगा कि नहीं, कैसे निकालेंगे। क्या कर रहा है, जिस संख्या के अंकों का योगफल, तो अंक का योगफल क्या हो जाएगा, इसका अंक का योगफल हो जाएगा 3 + 5 + 4, 3 + 5 + 4 इक्वल टू 5, 3, 8 हो गया, 8 और 4 12, यानी 12 में जो 3 से भाग लगाएंगे तो भाग लग जाएगा 3, 4 या हो जाएगा 12, यानी 3 से भाग लग गया 12 में। तो अगर दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य हो जाएगा तो वह संख्या भी, तो 354 क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य होगा। अब भाग दे करके देख लीजिए भाग विभाज्य होगा कि नहीं। 3 से भाग देंगे, 3 एकान 3 कट गया, उसके बाद 5 है तो 5 लिख दिए, 3 एकान 3, 2 रह गया, 5 4 रहे तो 4 उतार दिए, 3 अट्ठे 24। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये विभाज्य हो गया। तो इसका नियम हो गया, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होता है वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। दूसरा भी हो गया, पहला हो गया। अब तीसरा है 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होती है वह संख्या भी 4 से विभाज्य होती है। जैसे कोई संख्या है मेरे पास 480, ठीक है, 480 है। इसमें अगर कोई कहेगा 4 से ये विभाज्य है कि नहीं, तो कैसे जांचेंगे। अंतिम 2 अंक हो गया आपको 80 में अगर 4 से भाग लग गया तो समझेंगे इसमें भी भाग लग जाएगा। तो 4 दूनी 8, 0 यानी लग गया, तो इसमें भी 4 से विभाज्य है, ये 4 से भी विभाज्य हो जाएगा। अब कोई देखिए 9, 2, 8, 7, 4, 2, 0 है। 92,87,420 में कोई कहेगा 4 से भाग लगेगा कि नहीं, बिना भाग दिए हुए बताने के लिए कैसे पता करेंगे। अंतिम 2 अंक क्या कर रहा है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कितना है, 20 में 4 से जो भाग लगाएंगे तो 4 5 20 कट जाएगा ना, तो इस तरह से ये भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। 3 संख्या का देख लिए, 2, 3 और 4 देख लिए। अब इससे आगे वाला भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 5 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, कोई संख्या है जिसका अंतिम अंक जैसे 99,980, इसमें देखिए अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो ये 5 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 48,76,885, इसमें देखिए अंतिम अंक क्या है, 5 है, तो इसमें भी अगर 5 से हम भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी ये कट जाएगा, यानी विभाज्य हो जाएगा। तो इसका नियम हो गया, जिस संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। अब 6 से देखिए, 6 से विभाज्यता का नियम है, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होती है वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या है, ये है
264 में देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से भाग का नियम विभाज्यता का नियम है, जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। इसमें 4 है तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। और 3 से विभाज्यता का नियम था क्या, तीनों दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल, तो इसका अंकों का योगफल करेंगे 6 2 8 हो जाएगा, 8 4 12, 12 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 से ये विभाज्य हो जाएगा, तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो गया। तो इसको जो है अगर 6 से विभाज्य करेंगे तो ये भी विभाज्य हो जाएगा। देखिए विभाज्य करके देखते हैं, 6 से भाग लगाएंगे 264 में, 264, 6 से भाग लगाएंगे 6 चौक 24, 2 रह गया, 2 पे 4 उतर गया, 24 हो गया, फिर 6 चौक 24। इस तरह से ये विभाज्य हो गया। इसका नियम भी देख लिए, 6 का भी, 5 का भी देख लिया। अब 8 का देखिए, 8 से विभाज्यता का नियम है, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो 3 या 3 से अधिक अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होती है। देखिए अब कोई संख्या है मेरे पास, और उस संख्या, एक संख्या हम लिए हैं 9280। अब इसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, यानी अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कितना हो गया, 280। अब 280 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो 280 में 8 से भाग देंगे तो 8 3 24, 4 रह गया, 4 पे 0 उतर गया, 40 हो गया, 8 पंचे 40, यानी 8 से कट गया, 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कट गया, तो ये संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो आप देखिए 9280 में अगर हम 8 से विभाज्य कर भाग लगाते हैं तो 8 एकान 8, 1 रह गया, 2 उतर गया, 12 हो गया, 8 एकान 8 रह गया, फिर 4 रह गया, 4 पे 8 उतार दिया, 48 हो गया, 8 छक्के 48, यानी 8 छक्के 48 कट गया पूरा पूरी। इसके बाद 0 है तो 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यानी ये नियम हमको याद रख लेंगे तो हमको 8 से अगर कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा तो उसमें अगर बिना भाग दिए हुए कहेगा कोई, बताइए कि ये संख्या जो है 8 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो उसका कैसे पता करेंगे, ये याद रखना जरूरी है। ये याद रखेंगे, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो 3 या 3 से अधिक अंकों से बनी संख्या भी 8 से विभाज्य होती है। फ्रेंड्स अब अगला देख लेते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है वह संख्या 9 से विभाज्य होता है। यानी कोई संख्या दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, उसके अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 96,768, इसमें अंक जो है 9 6 7 6 8, इसको सभी को जोड़ लेंगे। सभी को जो जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 7 22, 22 6 28, 28 8, 28 8 36 हो गया। तो 36 में जो 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36, यानी कट गया। अगर जोड़ने के बाद, अंकों को जोड़ने के बाद उसमें 9 से भाग लग जाएगा तो उस संख्या में भी 9 से भाग लग जाएगा। आप देखिए 96,768 है, इसमें 9 से भाग लगाते हैं, 9 एकान, एक बार में लग जाएगा, 9 एकान 9, 1 रह गया, 9 एकान 9 कट गया पूरा पूरी। इसके बाद 6 है तो 6 लिख दिए। अब नहीं लगेगा भाई तो 0 लगा करके अगला संख्या उतार दिए, 67 हो गया, 9 7 63, 9 7 63, 7 में से 3 गया तो 4 कट गया। उसके बाद 6 है तो 6 लिख दिए, 9 पंचे 45, 1 रह गया। उसके बाद कितना है, 8 है तो 8 उतार दिए, 9 दूनी 18। इस तरह से देखे पूरा पूरी कट गया कि नहीं। इसका नियम हो गया, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है वह संख्या 9 से विभाज्य होता है। ये चेक करके हम देख लिए। अब अंतिम देख लीजिए 10 का नियम है, जो जिस संख्या के अंत में 0 होता है वह संख्या 10 से विभाज्य होता है। अगर कोई संख्या है उसके अंत में अगर 0 रहेगा तो उस संख्या भी 10 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त हो रही है। तब तक के लिए अगली कक्षा के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। अब अगली कक्षा प्रश्नावली 9 में हम लोगों की मुलाकात प्रश्नावली 9 में होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर द वाचिंग। सर फॉर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि प्रश्नावली 9 का वीडियो जब भी हम बनाएं आप तक जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू फॉर द वाचिंग।